यस देखो, लास्ट टाइम बच्चों लोग हमने रेडियस ऑफ बीसीसी और रेडियस ऑफ एफसीसी और रेडियस सिंपल क्यूबिक की देखी थी, ठीक है। अभी बिफोर दैट एक बात समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, कि आपको अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, तो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या है बच्चों लोग? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, यस, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? मान के चलो कि यहां पे मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके देता हूं, ठीक है। अभी देखो यहां पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पाव भाजी की सब्जी वाला एपरेटस लेके आया हूं मैं, ओके, ठीक है। तो ठीक है, अभी चलो काम हमारे काम आ रहा है वो, ठीक है। यस, तो अभी इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बच्चे लोग, अभी कौन का कब काम आएगा पता नहीं, ठीक है। तो सब चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना सिलेबस है, तो ठीक है चलो। यस, इसको बोला जाता है बच्चों लोग वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका एक ही एक्सिस है, इसको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बोला जाता है। तो अभी आगे भी स्पेयर है, यहाँ पे पहले भी स्पेयर है, यस बच्चों लोग। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी स्पेयर है, यहाँ पे भी स्पेयर है, आपको खाली समझने के लिए इतने स्पेयर मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चों लोग, यहाँ पे एक स्पेयर को, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, अभी इस एक पे स्पेयर को कितने सारे स्पेयर कनेक्ट है बच्चों लोग? इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हाउ मेनी स्पेयर directly connected to the other sphere। एक स्पेयर डायरेक्टली कितने स्पेयर को कनेक्ट है, इज कॉल्ड एज क्या बच्चों लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको सीएन भी बोला जाता है, सीएन, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे मैं नंबर लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको सीएन बोला जाता है, नॉट साइनाइड। हाँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो है बच्चों लोग, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सॉलिड स्टेट के अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बोलो यहाँ पे एक स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों लोग? यस, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल में आपको ध्यान में रखना है, 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका वन डायमेंशनल, ओके। अभी टू डायमेंशनल को समझना है बच्चों लोग, टू डायमेंशनल, ठीक है। तो यहां पे मैं टू डायमेंशनल, देखो अभी ये जो स्पेयर है, यहां पे मैंने स्पेयर भी मैं लेके आया हूं, ठीक है, स्पेयर भी लेके आया हूं, ठीक है, डोंट वरी। देखो यहां पे मैं स्पेयर लेके आया हूं, मान के चलो कि ये आपके स्पेयर है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसको आप वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, इसको आप वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेमन है मेरे पास, ओके, इम्यूनिटी बूस्टर ठीक है, आजकल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत लगती है ना, ठीक है। तो चलो इम्यूनिटी बूस्टर लेके आया हूं मैं। तो अभी सुबह शाम इसका जूस बहुत अभी फायदेमंद है, ओके। देखो यस, अभी यहाँ पे आपको एक स्पेयर, कितने स्पेयर को कनेक्ट है बच्चों लोग? 2 स्पेयर को कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 1D के अंदर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 2 है, ओके, यस, क्लियर। अभी मैं 2D जब निकालूंगा तो इसके नीचे मुझे स्पेयर निकालना पड़ेगा बच्चों लोग। देखो यहाँ पे मैं स्पेयर निकाल रहा हूं, देखो 1D के अंदर आपने देखे, और 2D के अंदर आपको क्या करना है बच्चों लोग? यहां पे ऐसा कर देता हूं, देखो, ओके, इसको, हाँ, ये ऊपर का एक एक्सिस और एक नीचे का, देखो, यस बच्चों लोग, समझ रहे बच्चों लोग? यस, क्लियर है? देखो, तो मैं, ये हुआ आपका ऊपर का लेयर, अभी ये आपका सेकंड लेयर है, तो यहां पे मैं ये जो सेकंड लेयर है यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं वो लेयर।
और वो लेयर ऊपर का जो है आपको सेम उसके नीचे मैंने आपका स्पेयर ड्रॉ किया है। समझ रहे हैं ना बच्चों लोग? आप जो ऊपर का जो स्पेयर देख रहे हैं बच्चों लोग, तो यहां पे आपका सेकंड जो लेयर है बच्चों लोग, वो कंप्लीटली उसके नीचे है। यस, ठीक है। यस, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहां पे आपको बीच में जो वॉइड्स दिख रहा है, देखो एक स्क्वायर वाइड है कि नहीं? देखो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों लोग, इसको आप ए बोल सकते हैं, इसको भी ए बोल सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के नीचे, तो हर एक का न्यूक्लियस हर एक के न्यूक्लियस के नीचे। यस, तो ये हो गए आपकी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। अभी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में बच्चों लोग दो टाइप की अरेंजमेंट होती है। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में दो टाइप की अरेंजमेंट होती है। एक तो ये हो गई आपकी ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। यस, यहां पे आपके जो वॉइड्स बन रहे, वॉइड्स का शेप कैसा है बोलो? वॉइड का शेप कैसा है बोलो? यहां पे वॉइड का जो शेप है वो स्क्वायर वॉइड है। वो कैसा वॉइड से बच्चों लोग? स्क्वायर वॉइड है। ठीक है, अभी यहां पे मैं थर्ड जो लेयर यहां पे दे रहा हूं बच्चों लोग, ठीक है, तो यहां पे ऊपर थर्ड लेयर दे रहा हूं। ठीक है, अभी देखो यहां पे थर्ड लेयर दे रहा हूं, देखो यहां पे थर्ड लेयर है। ठीक है, हाँ यस, यहां पे आप थर्ड लेयर पे देख सकते हैं, सेम है आपके, मतलब तीनों लेयर आपके न्यूक्लियस जो है उनका न्यूक्लियस एक बाय वन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। यस बच्चों लोग, बच्चों लोग यहां पे आपको जो स्पेयर दिख रहे हैं बच्चों लोग, वो आपके एक के नीचे एक है। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताइए बच्चों लोग कि यहां पे आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2D में ए अरेंजमेंट में, तो यहाँ पे स्क्वायर वॉइड मिल रहा है आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको वॉइड्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये आपका वॉइड्स है। ये जो मैंने व्हाइट कलर के अंदर निकाला है बच्चों लोग, दिस इज द वॉइड्स। यस, और ये स्क्वायर वॉइड है। यस, कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों लोग, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पे एक कोई भी एक स्पेयर पकड़ो, ये वाला स्पेयर पकड़ो, ये यहाँ पे कनेक्ट है, यहां पे कनेक्ट है, यहां पे कनेक्ट है, यहां पे कनेक्ट है, यहां पे कनेक्ट है, मतलब इस पेयर को इस पेयर को इस पेयर को इस पेयर को ये कनेक्ट है। तो यहां पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख सकते हैं? यस, एक मिनट बच्चों लोग, हाँ यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों लोग? यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। अभी यहां पे 2D में बच्चों लोग दो टाइप की अरेंजमेंट है। दूसरी अरेंजमेंट में यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, दूसरी अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे मैं दूसरी अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूं। ओके, देखो यहां पे मैं पहले इसको रब कर देता हूं, कोऑर्डिनेशन ये वाले डेफिनेशन को।
ठीक है, तो यहां पे ड्रॉ करता हूं। समझो बच्चों लोग, बहुत ही एक बार आप समझ गए इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो यस, तो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, यस, तो यहाँ पे कंप्लीटली ड्राइंग हो चुका है। यस, पहला लेयर अभी दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लग गया है ना, सूख जाएगा तो दिखने लगेगा। ठीक है, यस, तो यस, थोड़ा सा सूखने दो इसको, थोड़ा सा सूखने दो। हाँ यस बच्चों लोग, यहां पे आपको पहला लेयर, अभी सेकंड लेयर जो देना है बच्चों लोग, सेकंड लेयर आपको डिप्रेशन के अंदर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपने सेकंड लेयर जो दिया था वो कंप्लीटली पहले वाले लेयर के नीचे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। यस, अभी सेकंड लेयर जो देना है बच्चों लोग, वो आपको कहां पे देना है, जहां पे डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब यहां पे ये वाला पार्ट, यहां पे आपको सेकंड स्पेयर को रखना है। मतलब यहां पे मैं दिखाता हूं आपको कैसे कैसे करना है। मान के चलो कि अभी ये वाले 3 आपके स्पेयर है। यस, पहली वाली केस में क्या था, आपने ऊपर वाला जो स्पेयर था उसके कंप्लीटली नीचे वो स्पेयर को अरेंज किया था, तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिला था। यस, अभी करना क्या है, डिप्रेशन मतलब यहां पे देखो, यहां पे देखो। यस, डिप्रेशन के अंदर उस पेयर को डालना है। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों लोग, क्लियर है। तो हर स्पेयर को डिप्रेशन के अंदर डालना है। तो आपको बीच में कौन सा वर्ड दिख रहा है, देखो बीच में आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर वर्ड दिख रहा है। यस, एक ट्रायंगुलर वर्ड दिख रहा है। यस यस, हाँ, तो अभी सेकंड लेयर हमें कहां देना है बच्चों लोग, डिप्रेशन के अंदर देना है। तो डिप्रेशन कहां पे, तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं डिप्रेशन यहां पे। ठीक है, तो देखो यहां पे आपका डिप्रेशन है, तो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं इसको। ठीक है, ठीक है, यस, तो यहां पे उसको ड्रॉ कर लेता हूं। यस, यहां पे देखो अभी डिप्रेशन यहां पे और यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं उसको। यस, तो यहां पे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। यस, ठीक है, यहां पे फिर से डिप्रेशन है, तो यस यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको। ठीक है, यहां पे डिप्रेशन है, और यहां पे डिप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रेशन यहां पे मिलेगा। यस, अभी देखो नेक्स्ट जो है बच्चों लोग, अभी ये तो हो गया ए लेयर, ये हो गया बी, और बी लेयर का न्यूक्लियस वो आपका ए न्यूक्लियस के नीचे नहीं है। ओके, डिप्रेशन के अंदर है। अभी यहाँ पे जो थर्ड लेयर देना है, अभी खाली 2D चल रहा है बच्चों लोग, समझना है हमारा 2D चल रहा है, अभी 3D नहीं चल रहा है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे थर्ड लेयर जो देना है वो आपको फिर से डिप्रेशन के अंदर देना है। थर्ड लेयर कहां देना है बच्चों लोग, डिप्रेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे डिप्रेशन है,
यहां पे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो देखो इसको ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं इसको डिप्रेशन के अंदर, यस। तो ये हो गया आपका, यहां पे फिर से डिप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो यस, यहां पे फिर से डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, यस। यहां पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं बच्चों लोग, यस। तो यहां पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यस बच्चों लोग। यहां पे मैं 3 लेयर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला लेयर, तीसरा वाला जो लेयर है वो पहले वाली लेयर के नीचे, देखो यहां पे देखो उसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के नीचे, ठीक है। तो इसको आप ए बी अरेंजमेंट बोल सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है, ए बी अरेंजमेंट, ठीक है, यस। 2D चल रहा है बच्चों लोग, ध्यान में रखो 2D चल रहा है हमारा, ओके। तो मुझे एक बात बताओ ना, अभी यहां पे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। देखो अभी ये पहला लेयर था, 2 ही लेमन ले रहा हूं, ये आपका था पहला लेयर। अभी यहां पे डिप्रेशन आ गया, तो अभी यहां पे आपका कौन सा वर्ड्स बना है, देखो यहां पे आपका कौन सा वर्ड्स बना है, यस। फटाफट 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 बोलना है, यहां पे आपका कौन सा वर्ड्स बन रहा है, ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है कि नहीं, यस यस। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग कि एक जो स्पेयर है, ये वाला जो स्पेयर है, तो ये इसको कनेक्ट है और इसको भी कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट है। तो ये आपका जो है बच्चों लोग, ये आपका एक हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मतलब ये 2D चल रहा है बच्चों लोग। देखो यहां पे बीच में मैं एक आपका ट्रायंगुलर वाइड कर दे रहा हूं, देखो दिस इज द ट्रायंगुलर वाइड्स, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स, ट्रायंगुलर वाइड। और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों लोग, बोलो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों लोग, यस। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यस क्लियर, वेरी गुड। अभी यहां पे कंपैरिजन करिए, इसके साथ कंपैरिजन करिए, कौन सी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, यस कौन सी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब वर्ड्स का नंबर कम या वर्ड की साइज कम या गैप कम है, परसेंटेज में गैप कम है, यस कौन सा बच्चों लोग, मतलब ये 2 डायमेंशनल में ए अरेंजमेंट है, ये 2 डायमेंशनल में ए बी अरेंजमेंट है, कौन सी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट लग रही है आपको, ए बी अरेंजमेंट परफेक्ट लग रही है, यस वेरी गुड। क्यों रे ए बी अरेंजमेंट परफेक्ट लग रही है, क्योंकि ए बी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्युपाई पोर्शन बोल सकते हैं क्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या ऑक्युपाई पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऑक्युपाई पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं क्या, या इसकी इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। इफिशिएंसी मतलब क्या, एक डाउट आया था, इफिशिएंसी मतलब क्या, फ्रैक्शन इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी मतलब कितना परसेंट उसका जो गैप है वो भरा हुआ है, इसको इफिशिएंसी बोला जाता है। मतलब मान के चलो कि अभी 100 मार्क का पेपर है और हमने 100 मार्क का पेपर अटेंड किया, हमें 100 मार्क मिल गए, तो इफिशिएंसी हमारी 100% हो गई, समझ रहे ना। बट 100 मार्क का पेपर है, हमें कुछ 40 मार्क मिल रहे, 50 मिल रहे, तो दिस इज द डिफेक्ट।
वॉइड से उसके अंदर गैप बच गया उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब 40 मार्क मिल गए, इसका मतलब 60% गैप था। ओके, पेपर और हमारे बीच 60% गैप था, ठीक है। यस, तो अभी ये 2D समझ में आया। अभी देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों लोग समझो, अभी इसको समझो। अभी हम 3D देखने वाले बच्चों लोग, यहाँ पे हम 3D देखने वाले, ठीक है। अभी देखो 3D बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों लोग, 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हर स्ट्रक्चर 3D होता है बच्चों लोग, 2D तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, 1D तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। ओके, तो 3D को समझना है हमें। अभी तो ये तो बात होगी। मुझे एक बात बताओ, अभी इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? 2 डायमेंशनल में 2 ही अरेंजमेंट ध्यान में रखना है आपको। ए अरेंजमेंट, न्यूक्लियस पहला वाला न्यूक्लियस के नीचे दूसरा वाला न्यूक्लियस डालना है, और एबी अरेंजमेंट में आपको करना क्या है, डिप्रेशन में सेकंड लेयर डालना है, और थर्ड लेयर जो है वही डिप्रेशन के अंदर डालेंगे तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम हो जाएगा। यस यस बच्चों लोग, ठीक है, वेरी गुड। अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को अच्छा सा समझो बच्चों लोग। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दूंगा, यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। देखो बिफोर दैट आपको यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अभी ये आपका पहला लेयर था, यस और नो। ये आपका पहला लेयर था, यस और नो। हाँ, अभी ये आपका डिप्रेशन के अंदर दूसरा लेयर डाला हुआ है, तो ये दूसरा लेयर डिप्रेशन के अंदर है, यस। तो मैं सब ड्रॉ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, खाली 2-3 जितना मेरे हाथ में पकड़ में आ रहा है उतने यहाँ पे उसको पकड़ा हो। ओके, तो देखो डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं बच्चों लोग। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड्स, तो दोनों कैमरा को यहाँ पे दिखा रहा हूं। यस, ये वाला रिकॉर्डिंग वाला कैमरा और ये वाला लाइव वाला कैमरा, ठीक है। यस बच्चों लोग, हाँ देखो अभी यहाँ पे बच्चों लोग बीच में जो ट्रायंगुलर वॉइड्स आ रहा है, ठीक है। तो इस यदि ट्रायंगुलर वॉइड को मैं यहाँ पे ऊपर से एक लेयर रख रहा हूं, देखो देखो बच्चों लोग, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वॉइड है कि नहीं? यस, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वॉइड है कि नहीं? इसको कवर कर लो बच्चों लोग, इसको कवर कर लो। तो यहां पे आपको जो वॉइड्स दिखेगा, देखो नीचे के 3 स्पेयर है, देखो नीचे के 3, और ऊपर एक आपका जहां पे डिप्रेशन था, यहां पे डिप्रेशन है, देखो यहां पे डिप्रेशन है कि नहीं? देखो यहां पे डिप्रेशन है, तो यहां पे डिप्रेशन के अंदर वो स्पेयर रख दिया, तो देखो 4 स्पेयर बन गए आपके, नीचे के 3 और ऊपर का 1। और यहाँ पे जो भी वॉइड्स आपको दिखेगा बच्चों लोग 4 स्पेयर की वजह से, वो वॉइड इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे आपके 2 ही लेयर है बच्चों लोग। आपका फर्स्ट लेयर के अंदर 3 स्पेयर मैंने लिए, और यहाँ पे आपका एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, और ट्रायंगुलर वॉइड को मैं कवर कर रहा हूं, और ट्रायंगुलर वॉइड को अभी सेकंड लेयर से कवर करना पड़ेगा बच्चों लोग। ट्रायंगुलर वॉइड को सेकंड लेयर से कवर करना पड़ेगा बच्चों लोग। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड को सेकंड लेयर से कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका 4th स्पेयर हो जाएगा बच्चों लोग। और दिस 4th स्पेयर आपका क्रिएट करेगा, कौन सा वॉइड क्रिएट करेगा बच्चों लोग? वो वॉइड क्रिएट करेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे जो बीच में जो वॉइड्स दिख रहा है ना, अभी लेमन, आपके घर के अंदर 4 लेमन पकड़ो, 3 लेमन आपके एक पहला स्पेयर, और डिप्रेशन जो भी रहेगा वहां पे एक लेमन रख दो, और उसका शेप देख लो। तो वो जो शेप रहेगा बच्चों लोग, वो आपका कौन सा शेप रहेगा बच्चों लोग? वो आपका रहेगा टेट्राहेड्रल शेप। यस बच्चों लोग, तो अभी देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्पेयर ड्रॉ कर रहा हूं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों लोग, आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 2D है, और मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 3D है। तो अभी हर बार तो 3D दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे 3D भी दिखा रहा हूं, बट यहाँ पे मैं ड्रॉ जो किया है वो 2D है। ओके, तो यहाँ पे 2D को आपको इमेजिन करना है 3D के अंदर, उसको आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता रहा हूं 2D 3D 2D 3D 2D 3D। ओके, यस, अभी तक कोई डाउट? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है? यस बच्चों लोग, सब लोग फटाफट बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है? जो आपका पहला जो लेयर है बच्चों लोग, उसके अंदर, हाँ अभी यहाँ पे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा कहां पे? हमें एबी अरेंजमेंट लेना है बच्चों लोग। कौन सी अरेंजमेंट लेना है बच्चों लोग? एबी अरेंजमेंट लेना है, मतलब 2 डायमेंशनल का हम 3 डायमेंशनल बनाने जा रहे हैं बच्चों लोग।
2 डायमेंशनल का हम 3 डायमेंशनल बनाने जा रहे हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर को आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब थर्ड लेयर दे रहे हैं आप। ओके, थर्ड लेयर नहीं, अभी आपको देखो ये जो है आपका पूरा, यहां पे समझो बच्चों लोग, ये आपका 1D था, यहां पे आपने स्पेयर रखा, ये 2D हो गया। अभी आपको इसके ऊपर लेयर देना है, तो इसके ऊपर लेयर देना है तो वो आप ही आपका ये पूरा 1 लेयर हो जाएगा बच्चों लोग, ये पूरा 1 लेयर हो जाएगा, ये पूरा 1 लेयर हो जाएगा। अभी इसके ऊपर आपको सेकंड लेयर देना है। कौन सा लेयर देना है? सेकंड लेयर देना है। अभी यदि यहां पे आप सेकंड लेयर देना है, यहां पे यदि सेकंड लेयर आप ये डिप्रेशन के अंदर दे रहे, तो यहां पे आपका कौन सा वॉइड्स क्रिएट हो जाएगा बच्चों लोग? कौन सा वॉइड क्रिएट हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी यहां पे बात क्या है, देखो यहां पे बात क्या है, इसके अंदर दो बातें हैं बच्चों लोग। एबी अरेंजमेंट को यहां पे ऊपर एक स्पेयर देने वाले हैं। यदि समझो बच्चों लोग, इसके ऊपर आप जो स्पेयर दे रहे हैं उसकी वजह से यहां पे आपके वॉइड्स बनेंगे। कौन से वॉइड्स बनेंगे वो बता रहा हूं, अभी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो अभी ये वॉइड को कवर करना है हमें, इस वॉइड को कवर करना है बच्चों लोग। देखो यहां पे मैं इस वॉइड को कवर कर रहा हूं, देखो इस वॉइड को मैं कवर कर रहा हूं बच्चों लोग, यस। तो ये जो वॉइड्स है अभी ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, यस। बच्चों लोग समझ रहे हैं कि नहीं? आपका ये जो वॉइड्स है, क्योंकि आपने यहां पे स्पेयर रख दिया, चौथा स्पेयर ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये 3 स्पेयर थे, 1 2 3 पीछे वाले, उसके ऊपर आपने एक स्पेयर रख दिया, ऐसा स्पेयर रख दिया। 3 पीछे के स्पेयर थे, उसके ऊपर आपने सेकंड लेयर लगा दिया। इस वाले को आप पहला लेयर बोलेंगे, अभी यहां पे सेकंड लेयर लगा दिया। तो आपका कौन सा वॉइड बनेगा बच्चों लोग? यहां पे बीच में आपका ट्रायंगुलर वॉइड था, वो आपका एक टेट्राहाइड्रल वॉइड बनेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स बनेगा बच्चों लोग? टेट्राहाइड्रल वॉइड। देखो अबे सबसे पहले आप अरेंजमेंट कौन सी देख रहे हैं? 2 डायमेंशनल में एबी अरेंजमेंट को हम सेकंड लेयर दे रहे। 2 डायमेंशनल में एबी अरेंजमेंट है, इसको हम पूरा एक लेयर मान रहे और इसके ऊपर हम दूसरा लेयर दे रहे अभी। मतलब एबी अरेंजमेंट को हम पूरा एक लेयर मान रहे, तो एबी को हम पूरा एक लेयर मान रहे और उस लेयर को हम एक नया ए नाम देंगे, क्योंकि ये वाला जो लेयर है भले आपका 2D के अंदर एबी अरेंजमेंट है, बट उसको 3D के अंदर एक लेयर की तरह देखना पड़ेगा हमें। तो इस लेयर को हमें क्या बोलना है बच्चों लोग? ए लेयर। मतलब ये देखो, ये आपका भले ही यहाँ पे 1D है, ये 2D है, बट ये एक ही लेयर के अंदर है कि नहीं? एक ही लेयर के अंदर है कि नहीं? तो इस एक लेयर को आप ए लेयर बोलेंगे, ठीक है। देखो अभी एक बात बताओ बच्चों लोग, यहां पे मैं आपको यहां पे आपका एक स्पेयर रख रहा हूं अभी, देखो देखो बच्चों लोग, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यस, यहां पे आपका, हाँ देखो यहां पे आपका फिर से एक ट्रायंगुलर वॉइड कवर हो रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, देखो यस और नो बच्चों लोग। और यहां पे जो ट्रायंगुलर वॉइड था बच्चों लोग, अभी यहां पे आप फिर से एक स्पेयर रखेंगे, तो यहां पे आप एक स्पेयर रखेंगे बच्चों लोग नीचे, तो यहां पे आपका देखो बच्चों लोग, देखो यहां पे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो गया और यहां पे बीच में एक होल बना है, देखो। तो एक ये जो होल है ये आपका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे आपको 3D के अंदर दिखाता हूं, ओके। मतलब ये पीछे के 3 लेयर है, 1 2 3, और ऊपर के 3 लेयर है, 1 2 3। दिखाता हूं बच्चों लोग, डोंट वरी। देखो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाता हूं बच्चों लोग, देखो ये आपके पीछे के 3 स्पेयर थे,
यस, ये पीछे के 3 स्पेयर थे, अभी यहां पे आपने स्पेयर डाला, आपका टेट्राहेड्रल बन गया। और यहां पे यदि आप जो आगे के जो 3 लेयर है, 1 मिनट में आपको एक लेमन और लगेगा, ठीक है, लेके आता हूं, मैं लेके आता हूं। यस यस बच्चों लोग, ठीक है, देखो, यस बच्चों लोग, अभी यहां पे ये वाला पहला लेयर है आपका। अभी यहां पे दूसरा लेयर देखो, अभी ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है, देखो, यहां पे स्पेयर में रख रहा हूं, देखो यहां पे एक स्पेयर है, हर डिप्रेशन में एक स्पेयर डालना है बच्चों लोग, हर डिप्रेशन में एक स्पेयर डालना है। तो देखो यहां पे आपका जो है, देखो, यस, अभी देखो पीछे के 3 लेमन देखो, और आगे के 3 लेमन देखो, ये आगे के 3 लेमन है, ये वाले, तो इसको ऐसा रख रहा हूं मैं। बच्चों लोग समझ में आ रहा है आपको, देखो ये वाली अरेंजमेंट, यस, यहां पे देखो, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं इसको, देखो ये वाला पीछे का है, ये वाला भी पीछे का है, और ये वाला भी पीछे का है, और आगे के कौन से 3 है बच्चों लोग, देखो आगे के कौन से 3 है, ये वाला फ्रंट का है, ये वाला फ्रंट का है, और ये वाला फ्रंट का है। तो आगे के 3 और पीछे के 3, इनके बीच आपका जो वर्ड्स बनता है, ये वाला देखो, यहां पे मैं आपको, देखो यहां पे 2 लेयर पूरा, और बीच में आपको जो होल दिख रहा है, वो होल इज कॉल्ड एज आपका ऑक्टाहेड्रलॉइड्स। तो यहां पे आपको जो होल दिख रहा है बच्चों लोग, और ये बड़ा होल रहेगा, क्योंकि यहां पे एक लेयर पूरा और यहां पे भी एक लेयर पूरा, तो 2 लेयर के बीच का गैप है आपको, यहां पे जो गैप दिख रहा है, तो यहां पे देखो ये वाला, यहां पे पूरा फिंगर डाल रहा हूं, देखो ये वाला पूरा फिंगर जा रहा है, ठीक है, पूरा फिंगर जा रहा है आपका, ओके। तो यहां पे आपका जो बनेगा बच्चों लोग, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल को जो बनाना है, तो पीछे के 3 लेयर, पीछे के 3 स्पेयर और आगे के 3 स्पेयर, और डिप्रेशन के अंदर उनका अरेंजमेंट करना है, तो यहां पे आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल की साइज बड़ी रहेगी बच्चों लोग, क्योंकि यहां पे ट्रायंगुलर है, और इसको अभी यहां पे देखो, देखो बच्चों लोग, यहाँ पे आपको ऑइडिस जो दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे मालूम नहीं बच्चों लोग, बट आप एक बार इसको घर के अंदर करके देखो, तो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिख रहा है, तो बहुत बड़ा वर्ड्स है बच्चों लोग, इसके अंदर जो वर्ड्स है ना बच्चों लोग, ये बहुत बड़ा वर्ड्स है, और ये वर्ड्स को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बच्चों लोग, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों लोग, कि यहाँ पे आपको जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखाई दे रहा था बच्चों लोग, ठीक है, अभी यहां पे मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक बार यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि एक बार ये पार्ट खत्म हो गया ना बच्चों लोग, तो यहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान में क्या रखना है आपको, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है, यस। ऑक्टाहेड्रल समझ में आया कि बच्चों लोग, सबसे पहले बताओ ऑक्टाहेड्रल समझ में आया कि नहीं आया। आप एक काम करो, 3 लेमन आपके हाथ में पकड़ो, उसके हर डिप्रेशन के आगे दूसरा लेयर 3 लेमन का डालो, यस, ये वाले 3 लेमन है, और हर डिप्रेशन में आपको एक एक लेमन डालना है, और बीच में जो भी वर्ड्स बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रल, ऊपर 1 लेमन है, नीचे 2 है, तो सेकंड अरेंजमेंट ऊपर 2 लेमन, नीचे 1 लेमन, यस बच्चों लोग, समझ में आ गया कि नहीं। और बीच में जो भी वर्ड्स दिखेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल से, यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे क्या बात है बच्चों लोग, ठीक है, देखो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं बच्चों लोग, डोंट वरी, फिर से ड्रॉ करता हूं, ये वाली अरेंजमेंट फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी लेक्चर तो आपके दिमाग में पूरा डालना ही है।
ठीक है बच्चों लोग, देखो समझो ये पहली अरेंजमेंट होगी। अभी यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर मैं फिर से लेयर डाल रहा हूं, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर फिर से यहाँ पे ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो देखो अभी यहां पे एक स्पेयर यहां पे और ड्रॉ करूंगा, ये अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ किया है बच्चों लोग। हाँ ये अरेंजमेंट, टाइम खत्म नहीं हुआ ना हमारा, ठीक है। चलो यस, अभी यहां पे आपको ट्रायंगुलरॉइड, अभी ट्रायंगुलरॉइड को कवर कर रहा हूं बच्चों लोग, ट्रायंगुलरॉइड को कवर कर रहा हूं, देखो यहां पे ट्रायंगुलरॉइड को कवर कर रहा हूं, ठीक है, यस। तो ट्रायंगुलरॉइड को कवर कर, देखो अभी ये ट्रायंगुलरॉइड को कवर कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रॉइड बन रहा है। तो ये टेट्राहेड्रॉइड हमारे साइड में तो नहीं दिखेगा बच्चों लोग, क्योंकि हमारे साइड में तो स्पेयर है। देखो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रॉइड यहाँ पे कैसे बनेगा, यस। अभी ये आपका 3 स्पेयर है, 1 2 3 1 2 3, अभी ऊपर से मैं स्पेयर को रखा है, तो ये टेट्राहेड्रॉइड हमारी तरफ से नहीं दिखेगा, इसको देखना है तो आपको पीछे की साइड की जाना पड़ेगा, तो ये पीछे का टेट्राहेड्रॉइड है, ठीक है। अभी देखो यहां पे यदि मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूं, ये ट्रायंगुलरॉइड पूरा कवर कर रहा हूं, अभी यदि इस ट्रायंगुलरॉइड को मैं पूरा कवर करूं, तो अभी ये ट्रायंगुलरॉइड को मैं पूरा कवर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा स्पेयर यहां पे आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल कवर नहीं कर सकता हूं बच्चों लोग, ध्यान में रखो। यदि इस ट्रायंगुलरॉइड को मैं कवर कर रहा हूं, तो ये ट्रायंगुलरॉइड मैं बिल्कुल कवर नहीं कर सकता बच्चों लोग, बट ये ट्रायंगुलरॉइड आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। यहां पे देखो, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलरॉइड आपका कैसा कवर हो जाएगा, ठीक है, यस। अभी देखो यहां पे आपका ट्रायंगुलरॉइड कवर हो गया, तो उसका टेट्राहेड्रॉइड बन गया, यस, पीछे के साइड का टेट्राहेड्रॉइड बोल सकते हैं इसको। अभी फिर से ये ट्रायंगुलरॉइड कवर किया, टेट्राहेड्रॉइड बन गया, तो फिर ये ट्रायंगुलरॉइड हम कवर नहीं कर सकते बच्चों लोग, तो यहां पे नेक्स्ट आपको ट्रायंगुलरॉइड लेना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं नेक्स्ट ट्रायंगुलरॉइड कवर कर रहा हूं, यस, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉइड, यस बच्चों लोग, समझ में आ रहा है, यस, वेरी गुड। अभी यहां पे मैं इसको कवर नहीं कर सकता, बट इसको कवर कर सकता हूं। मैं जब इसको कवर करूंगा, तो बच्चों लोग देखो यहां पे आपका जो बन रहा है, यहां पे आपका ऑक्टाहेड्रॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रॉल। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग, देखो यहां पे पीछे के साइड पे 3 स्पेयर है, यहां पे ये जो आपका ऑक्टाहेड्रॉइड जो बना है, ये 6 लेयर से बना है, पीछे के 3 और आगे के 3, यस, पीछे के 3 और आगे के 3, और ये वॉइड जो है वो साइज में बहुत बड़ा है। अभी एक बात बताओ बच्चों लोग, यदि मैं अभी यहां पे इसको कवर कर रहा हूं, ठीक है, देखो अभी, हाँ बच्चों लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों लोग, एक बार दिमाग में गया ना तो कोई टेंशन नहीं। फिर देखो अभी यहां पे आपका एक फ्रंट साइड में आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, और उसके पीछे एक स्फीयर दिख रहा है। ये देखो एक ट्रायंगल है आपको फ्रंट साइड में दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको फ्रंट साइड में दिख रहा है, और उसके पीछे एक स्फीयर है।
इसका मतलब ये आपका जो है वो आपका एक फ्रंट साइड का टेट्राहेड्रॉइड है। देखो ये फ्रंट साइड का टेट्राहेड्रॉइड है क्योंकि आपको आगे से वो ट्रायंगुलर दिख रहा है और पीछे से वो स्पेयर है। तो आगे से ट्रायंगुलर, आगे से ट्रायंगुलर, आगे से ट्रायंगुलर और पीछे से कंप्लीट उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है आपका फोर्थ स्पेयर, तो उसको आप टेट्राहेड्रॉइड बोलते हैं कि नहीं बच्चों लोग? यस, देखो यहां पे आपका ट्रायंगुलरॉइड है, यस, और उसके पीछे एक स्पेयर है। देखो यहां पे मैंने ये वाला जो स्पेयर है उस ट्रायंगुलर स्पेयर को कवर किया है पीछे की साइड पे, तो ये जो वॉइड्स आपको दिख रहा है बच्चों लोग, ये आपको टेट्राहेड्रॉइड दिखेगा। यस, यस बच्चों लोग। तो फिर ये जो वॉइड्स है आपको, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों लोग, और ये टेट्राहेड्रल जो वॉइड है ये आपका फ्रंट साइड का है, फ्रंट। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना बच्चों लोग, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बैक साइड का है, बैक साइड का है, क्योंकि आपका यहां पे जो स्पेयर है वो आगे से यहां से सेकंड, तो यहां पे जो आपका ट्रायंगुलरॉइड है इसको आगे से कवर किया हुआ है, तो ये जो टेट्राहेड्रॉइड है ये बैक साइड का है और ये जो टेट्राहेड्रॉइड है ये फ्रंट साइड का है। तो फिर एक ऑक्टाहेड्रॉइड जब भी बनेगा बच्चों लोग ध्यान में रखो, एक ऑक्टाहेड्रॉइड जब बनेगा तो यहां पे दो टेट्राहेड्रॉइड बनेंगे, एक फ्रंट साइड का और दूसरा टेट्राहेड्रॉइड बैक साइड का, ध्यान में रखना है, दो टेट्राहेड्रॉइड बनेंगे। यहां पे जब भी आपका एक ऑक्टाहेड्रॉइड बनेगा तो यहां पे एक आपका पीछे की साइड में एक टेट्राहेड्रॉइड और एक आगे की साइड में एक टेट्राहेड्रॉइड। समझ रहे हैं बच्चों लोग? समझो कंसेप्ट को समझो। यदि यहां पे बीच में आपका एक ऑक्टाहेड्रॉइड बन रहा है, देखो यहां पे ऑक्टाहेड्रॉइड है, तो यहां पे बैक साइड में एक टेट्राहेड्रॉइड और यहां पे एक फ्रंट साइड में एक टेट्राहेड्रॉइड, तो यहां पे आपका टेट्राहेड्रॉइड का नंबर 2 हो जाएगा जब आपका एक ऑक्टाहेड्रॉइड क्रिएट हो जाएगा। ध्यान में रखना है बच्चों लोग। अभी हमने 2 लेयर दिए बच्चों लोग, हमने 2 लेयर दिए, अभी हमें देना है तीसरा लेयर। समझो बात को, अभी तीसरा लेयर देना है। अभी तो हमने 2 लेयर दिए, अभी देखो ये पहला लेयर हो गया, यहां पे दूसरा लेयर, अभी इसके ऊपर और एक तीसरा लेयर देना है। ओके, यदि तीसरा लेयर, समझो बच्चों लोग, अभी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग। यदि तीसरा लेयर आप पहले जैसे लेयर की जैसे दे रहे, मतलब यहां पे देखो, यहां पे आपके टेट्राहेड्रॉइड है, टेट्राहेड्रॉइड से, और यहां पे आपका ऑक्टाहेड्रॉइड है। जो वॉइड से बच्चों लोग, अबे टेट्राहेड्रॉइड्स को कवर करना है या ऑक्टाहेड्रॉइड्स को कवर करना है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा क्रिस्टल कैसे बनेगा। ओके, तो 1 मिनट में आपको उसकी डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बच्चों लोग, तो आपको उसका डायग्राम, यस, इतना पार्ट तो आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हाँ, अभी देखो बच्चों लोग, समझना क्या है यहाँ पे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, यस, यहां तक कोई डाउट है?
या तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। यस यस बच्चों लोग, कोई डाउट है यहां तक? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब भी बनेगा तो आपका उसके साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनना फिक्स है। एक फ्रंट साइड में बनेगा, एक बैक साइड में बनेगा। देखो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात, हमने कितने लेयर दिए रे बच्चों लोग? दो लेयर दिए। पहला वाला लेयर जो भी कुछ था टू डायमेंशनल में एबी एबी, उसको हमने पूरा एक नाम दिया। अभी उसके आगे हमने दूसरा लेयर डाल दिया। कहां पे? ट्रायंगुलर वॉइड को हमने कवर किया, बट हर ट्रायंगुलर वॉइड कवर नहीं हुआ। यहां पे देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर वॉइड कवर किया, ये कवर किया, बट इसको हम कवर नहीं कर पाए। यस, तो आपका हर ट्रायंगुलर वॉइड कवर नहीं हुआ है, बट जो भी ट्रायंगुलर वॉइड कवर हुए वो टेट्राहेड्रल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ओके, और फिर यहां पे ऐसा पता चला दूसरा लेयर आपके पहले लेयर से अलग था। मतलब यहां पे 3D हम चल रहे हैं अभी, 3 डायमेंशनल। आपका पहला जो लेयर था वो 2D के अंदर ए बी अरेंजमेंट था, और वो पूरा ए बी अरेंजमेंट अभी इसको ए बोलेंगे 3D के अंदर। अभी यहां पे दूसरा लेयर इसके ऊपर दे रहे, वो आपका अलग है पहले लेयर से। यस यस बच्चों लोग, नो डाउट, वेरी गुड। अभी यहां पे देखो, ये देखो, ये ए अरेंजमेंट है 3D के अंदर की, और ए अरेंजमेंट कौन सी थी? 2D के अंदर की ए बी अरेंजमेंट थी। ए बी के अंदर 2D के अंदर ए बी जो अरेंजमेंट थी उसको हमने पूरा ए नाम दिया है। अभी पहला जो लेयर है वो लेयर और दूसरा लेयर अलग है। दूसरा लेयर कहां दिया है? जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसको कवर किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गए। अभी हमारे पास यहां पे दो चॉइस है बच्चों लोग 3D के अंदर। तीसरा लेयर देना है हमें। कौन सा लेयर देना है बच्चों लोग? तीसरा लेयर देना है। तीसरा लेयर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका पहला लेयर है, आप या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो। तीसरा लेयर समझो बच्चों लोग, तीसरा लेयर देना है तो तीसरा लेयर आप कैसे दे सकते हैं? या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो। जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा एफसीसी, या आप सीसीपी बोल सकते हैं। जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा? और ये एफसीसी कौन सा मिलेगा? एफसीसी मिलेगा। और यहां पे आपको जब एफसीसी स्ट्रक्चर मिलेगा तो तीसरा लेयर यहां पे आपका अलग रहेगा पहले दो लेयर से, तो यहां पे आपको सी लेयर देना पड़ेगा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा लेयर अलग अलग है बच्चों लोग, समझो। तो आपका एफसीसी स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब आपने पहला लेयर दिया, डिप्रेशन के अंदर दूसरा लेयर दिया, फिर से आपका दूसरा लेयर के अंदर तीसरा लेयर देना है, तो डिप्रेशन के अंदर दिया, तो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर अलग अलग हो गया। तो ए बी सी 3 डायमेंशनल, तो यहां पे आपका एफसीसी स्ट्रक्चर बनेगा। और यदि आप यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेंगे बच्चों लोग, तो आपका जो तीसरा लेयर रहेगा वो पहले वाले लेयर से रहेगा। मतलब यहां पे फिर से आपको ए बोलना पड़ेगा। समझो बात को बच्चों लोग, ये 3D अरेंजमेंट चल रही है, आपने दो लेयर ऑलरेडी दे चुके हैं, तीसरा लेयर देना है, तो तीसरा लेयर आपको दो तरीके से देना है। या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो, तो यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं तो आपका तीसरा लेयर पहले वाले लेयर के जैसे ही बनेगा बच्चों लोग। और यहाँ पे आपको जो क्रिस्टल मिलेगा बच्चों लोग, हेक्सागोनल मिलेगा। यहाँ पे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ध्यान में रखना है, एचसीपी बोलते हैं इसको, एचसीपी। तो एचसीपी कब मिलता है, एफसीसी कब मिलता है, और बॉडी सेंटर कब मिलेगा? बॉडी सेंटर यहां पे आपके 2D के अंदर एबी के अंदर आपको बॉडी सेंटर नहीं मिलेगा। बॉडी सेंटर कब मिलेगा बच्चों लोग, बताता हूं मैं आपको। आपका 2D के अंदर पहला वाला जो अरेंजमेंट है ना वहां पे। ओके, फिलहाल अभी इसको कंप्लीट कर लेते। यस बच्चों लोग, यस, कोई डाउट? यस, फटाफट बोलना है बच्चों लोग। कोई डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं है? बोलो अभी क्या क्या समझ में आया आपको? अभी दिमाग के अंदर क्या क्या गया आपके? दिमाग के अंदर इतनी सारी बातें जानी चाहिए। यस,
दिमाग के अंदर देखो, आपने पहले तो टुडे के अंदर आप ए बी अरेंजमेंट देख रहे हैं, बट जो ए बी अरेंजमेंट है उसको एक लेयर के अंदर देख रहे हैं, तो 3D के अंदर उस पूरे को एक लेयर मानना पड़ेगा। दूसरा लेयर दे रहे, वहां पे आपके ट्रायंगुलर वाइड कवर हो रहे थे, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो रहे थे, और आपका यहाँ पे समझ में ऐसा आ रहा था कि एक ऑक्टाहेड्रल वाइड पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड बन रहे, तो आपका तीसरा जो लेयर है, या तो आप टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करो, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करो। यस, या तो आप टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करो, तो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेंगे तो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, और जो थर्ड लेयर रहेगा वो आपका फर्स्ट लेयर के जैसा ही रहेगा। और यहाँ पे यदि आप ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर कर रहे हैं तो तीसरा लेयर आपका कंप्लीटली पहले 2 लेयर से अलग रहेगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लेयर अलग अलग है। बात को समझो बच्चों लोग, पहला, दूसरा, तीसरा लेयर अलग अलग है, इसका मतलब है बच्चों लोग हर डिप्रेशन के अंदर आपका स्पेयर जा रहा है, हर डिप्रेशन के अंदर आपका एक स्पेयर जा रहा है। समझो इसको, ए बी सी ऐसी अरेंजमेंट है, तो यहां पे बात को समझना पड़ेगा कि हर डिप्रेशन के अंदर स्पेयर है। यस, तो फिर यहां पे आपको पैकिंग इफिशिएंसी बच्चों लोग, यहां पे पैकिंग इफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी आपका 12 है, हेक्सागोनल के अंदर भी 12 है, और इसके अंदर भी 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मतलब क्या, देखो यहां पे आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मतलब क्या। मुझे एक बात बताओ, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूं आपको, ये समझ में आया आपको? अभी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझो, देखो अभी ये आपका एक यूनिट सेल है, ये आपका एक यूनिट सेल है कि नहीं? यस, मान के चलो कि एक यूनिट सेल है। अभी यहां पे एक फेस है, दिस इज अ फेस। यस, तो एक फेस है, यहां पे बीच में एक स्पेयर है और कॉर्नर पे एक स्पेयर है। मैं आपको केस इमेजिन करके दे रहा हूं, देखो आपका यहां पे बीच में एक स्पेयर था, ये वाली अरेंजमेंट देखो, देखो आपको दिखाई दे रही है? यस, आपको दिखाई दे रही है बच्चों लोग, आपको दिखाई दे रही है? देखो ये आपका फेस के ऊपर है, देखो बीच वाला जो है, ये आपका जो है, ये बीच वाला फेस के ऊपर है, देखो। तो फिर ये जो है, ये जो स्पेयर आपका, ये 1 2 3 4 स्पेयर को कनेक्ट है कि नहीं, बीच वाला? यस, तो ये एक फेस हो गया। अभी यहां पे ऊपर भी एक फेस रहेगा ना, तो ऊपर वाले यहां पे भी एक स्पेयर रहेगा, यहां पे एक स्पेयर रहेगा, उनको भी कनेक्ट रहेगा ये। यस और नो? बच्चों लोग देखो, यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों लोग, यदि आप यहां पे स्पेयर दे रहे, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों लोग? समझ में नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है? देखो ये बीच वाला जो स्पेयर है वो कितने स्पेयर को कनेक्ट है? यस, 1 2 3 4 स्पेयर को कनेक्ट है। हाँ, जैसा ये एक फेस है वैसे ऊपर भी एक फेस होगा ना बच्चों लोग, तो ऊपर का जो फेस है उसके अभी 2 स्पेयर बाकी है, वो कनेक्ट रहेंगे। यहां पे भी एक फेस है कि नहीं ऊपर, तो ऊपर के फेस के ये फ्रंट 2 स्पेयर हो जाएंगे और उसके पीछे के 2 स्पेयर हो जाएंगे। यस, तो ये दोनों स्पेयर देखो यहां पे आपका है, ये जो है, तो यहां पे बच्चों लोग समझो, यहां पे नीचे भी एक है, आगे भी 2 है, और इधर के आगे भी 2 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे 9 10 11 12, तो यहां पे ये जो स्पेयर है वो 11 स्पेयर को कनेक्ट रहेगा बच्चों लोग। मैं फिर से यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो ये 11 स्पेयर को कैसे कनेक्ट है, देखो 1 2 3 4, यस और नो? यस, यहां पे आगे का ऊपर का आपका एक फेस है, तो यहां पे एक स्पेयर है, यहां पे एक स्पेयर है, देखो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो आगे का, यहां पे मैं उसको रखूंगा, यहां पे ऊपर देखो, यहां पे रखूंगा, यहां पे एक रखूंगा, यहां पे एक, यहां पे एक, तो देखो ये बीच वाला जो है वो का कनेक्ट रहेगा बच्चों लोग। देखो
ये आपका यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4, आगे क्या 1 2, तो 4 प्लस ये 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 हो जाएंगे, तो ये 4 ये 4। ये समझ में आ रहा है बच्चों लोग? देखो यस बच्चों लोग, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखो आगे के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12, ओके। यस समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको यहाँ पे एग्जैक्टली करके दिखाता हूं बच्चों लोग। देखो ये वाला है, ओके, यस ये वाला है। अभी ये वाला जो स्पेयर है वो फेस पे, तो ये फेस वाला इसको कनेक्ट रहेगा, इसको कनेक्ट रहेगा, इसको कनेक्ट रहेगा, इसको कनेक्ट रहेगा, यस और नो? तो 1 2 3 4 हो गए कि नहीं? यस। तो यहां पे आगे भी रहेगा ना, यहां पे आगे, यहां पे आगे, यहां पे आगे, तो 1 2 3 4, ओके। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे आगे वैसे पीछे भी है ना, समझ रहे हैं ना बच्चों लोग? ये जो बीच वाला जो स्पेयर है यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक आगे, 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 तो 1 2 3 4, ये वाले 4 हो गए, फिर से 5 6 7 8, और पीछे वाले 9 10 11 12, यस। तो 12 स्पेयर को वो कनेक्ट रहेगा। तो यहां पे ध्यान में रखना है आपको कि एफसीसी और एचसीपी यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है बच्चों लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ध्यान में रखना है कोऑर्डिनेट। और जो बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। यहाँ पे देख बताता हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होता है, ठीक है? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, हाँ, एक फेस है, यहां पे बीच में बॉडी है, ओके, और फिर से यहां पे आगे का एक फेस रहेगा, यहां पे आगे का एक फेस रहेगा, ठीक है? तो आगे के फेस के लिए मुझे और 2 स्पेयर लेने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, यहां पे 2 स्पेयर इमेजिन करो, 1 2, ओके, 1 2 3 4, 4 स्पेयर इमेजिन करो, यहां पे आगे भी है, हाँ? तो ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहां पे ऊपर का फेस मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो देखो पीछे का 1 2 3 4, ये जो बॉडी है, बॉडी का 4 स्पेयर कनेक्ट है पीछे के, और 4 स्पेयर कनेक्ट है आगे के। तो ये एक बॉडी का एक स्पेयर आपका कितना स्पेयर को कनेक्ट रहेगा? पीछे के 4 आगे के 4, तो 8 स्पेयर को कनेक्ट रहेगा। यस बच्चों लोग, अरे यस बच्चों लोग, ये जो बॉडी का है, ये दिस इज द बॉडी, हाँ। यहाँ पे आगे के पे आपके 4 स्पेयर हो गए ना, जैसे पीछे के 4 स्पेयर है वैसे आगे के भी 4 स्पेयर हो गए। तो यहाँ पे आगे के 4 स्पेयर, पीछे के 4 स्पेयर डायरेक्टली कनेक्ट है बॉडी को, तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो हर स्पेयर मतलब ऐसा नहीं कि ये बॉडी है इसलिए इसको कनेक्ट है, इसको भी आपको 8 ही स्पेयर कनेक्ट रहेंगे, इसको भी 8 ही स्पेयर कनेक्ट रहेंगे, ओके। आप बाकी के यूनिट सेल के अंदर उसका टचिंग आएगा, ओके। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यस, क्या क्या ध्यान में रखना है बोलो? ध्यान में क्या क्या रखना है? अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाउ मेनी स्पेयर डायरेक्टली कनेक्ट विथ वन स्पेयर, एक स्पेयर को कितने स्पेयर कनेक्ट है। तो एचसीपी हो, सीसीपी हो, एफसीसी हो, तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताना है बच्चों लोग? 12 बताना है। और एचसीपी कब मिलता है और एफसीसी कब मिलता है? 2 डायमेंशनल के अंदर आप एबीबी अरेंजमेंट, वहां पे आप सेकंड लेयर दे रहे, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रॉइड बन रहे हैं, और टेट्राहेड्रॉइड को कवर किया तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों लोग? एफसीसी मिल रहा है। और टेट्राहेड्रॉइड को कवर किया तो आपको एचसीपी मिल रहा है, और ऑक्टाहेड्रॉइड को कवर किया तो एफसीसी मिल रहा है। यस बच्चों लोग, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे बच्चों लोग, ठीक है? तो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको खत्म करेंगे, ठीक है? यस बोलो, आज का सेशन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कल के सेशन में मिले फिर, ठीक है? तो अभी सेशन यहाँ पे एंड कर दे रहा हूं बच्चों लोग, ठीक है? चलो बाय।